देखिए, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ज्योतिष को पूरा कोर्स सिखा सकता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में जो ज्योतिष है उसको एक भद्दा मजाक बना कर के रख दिया है लोगों ने। उसको व्यापार बना दिया है। ठीक है, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति कुंडली लेकर के किसी ज्योतिष के पास चला जाए तो ज्योतिष के तो गए वारे न्यारे, और जो पीड़ित है वो और पीड़ित होगा। उसको वहम का शिकार बना दिया जाएगा, उसके दिमाग में, उसके जहन में डर डाल दिया जाएगा, ये बोल करके कि आपका लग्न ये है, आपके छठवें भाव में ये बैठा है, आपके अष्टम में ये है, आपके सप्तम में वो है। ठीक है, मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि जो जातरी दिखाने के लिए किसी ज्योतिष के पास गया है उसको कोई ज्योतिष थोड़ा ना सीखनी है जो उसको इतना सब कुछ बताया जाता है कि अष्टम कहाँ है, नवम कहाँ है, नवम में कौन है, वो उसको देख रहा है, उसके ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, उसके ऊपर नीच की दृष्टि पड़ रही है, ये अस्त है, ये वो है, ये मांगलिक है। मेरे हिसाब से ज्योतिष नहीं है, ये ज्योतिष नहीं है। ये उसको डराया जाता है, डर के मारे वो ज्योतिष को बोले कि सर आप मुझे बढ़िया से बढ़िया उपाय बताइए या कोई रत्न दीजिए, कोई मैं रत्न धारण कर सकता हूँ, और यहीं से वो व्यापार चालू हो जाता है। जबकि ज्योतिष का मतलब सीधा सा सिद्धांत है कि आप किसी व्यक्ति को, कोई, अब मेरे पास कोई कुंडली आई, मैंने उस कुंडली को देखा, देखते ही मैंने उसको बता दिया कि भैया तेरा ये ग्रह ठीक कर ले, ये ग्रह तुझे ऊंचाइयाँ देगा और यही ग्रह तुझे पतन भी देगा। अब वो ऊंचाई और पतन कैसे देगा? अगर गोचर में उस ग्रह की स्थिति अच्छी रही तब तो वो ऊंचाइयाँ देगा, अगर गोचर में उस ग्रह की स्थिति निम्न रही तो वो आपको लॉस देगा। अब ये कैसे देगा? क्योंकि इसके पीछे भी साइंस है, और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये खाली बातें नहीं है, ये बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर, बहुत बड़े बड़े नेताओं के ऊपर इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं और ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अब मेरे को पूरे इंडिया के लिए एक टीम चाहिए जिसमें मेरे जैसे ही बंदे हों, जितना मैं जानता हूँ उतना ही वो जानते हों। इसके लिए मैं खुद मेंबर्स ढूंढ रहा हूँ जिनको मैं अच्छे से सिखा करके, अच्छे से ट्रेंड करके इंडिया के अलग अलग कोने में इस ज्योतिष को, जो एक इतिहास में जो ज्योतिष खो गई थी, उस ज्योतिष को हम वापस से लागू करने जा रहे हैं। इसमें कोई व्यापार नहीं है, इसमें कोई महंगे उपाय नहीं है, इसमें कोई महंगे रत्न नहीं है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी 15 साल से ऊपर का बच्चा अगर इस विधा को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 917615076110। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 917615076110। आप में से कोई भी बंदा अगर ये सीखना चाहता है तो इस कोर्स की मात्र कीमत है 11,000 रुपये। क्योंकि मैं जानता हूँ झूठ तो बहुत अच्छे से बिक जाता है, झूठ के लिए तो लोग बाग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन सच के लिए एकदम से इंसान विश्वास नहीं करता। मैं चाहता तो इस कोर्स को फ्री भी कर रख सकता था, लेकिन मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि फ्री में जब हम लोग कोई कोर्स देते हैं तो कोई आदमी उसकी अहमियत को समझ नहीं पाता है। इसलिए इस कोर्स की कीमत हमने रखी है 11,000 रुपये। ये कोर्स 3 महीने का है, और 3 महीने में मैं आपको इतना तो सिखाई दूंगा कि आप किसी भी बंदे की कुंडली को अगर आप आराम आए तो आप उसको आराम से सीधे सीधे आप उसको उपाय बता सकते हो, सीधे सीधे उसको आप देख सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम सिर्फ इतना सा होता है, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली मुझे भेजेंगे तो मैं आपको सीधा सा आपकी एक चाबी दूंगा। एक ग्रह है जिसकी मैं एक चाबी दूंगा। हर इंसान का एक ही ग्रह होता है, उसको 9 ग्रह के पीछे भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सूर्य क्या कर रहा है, मंगल क्या कर रहा है, बुध क्या कर रहा है, गुरु क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। राहु क्या कर रहा है, केतु क्या कर रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है। हर इंसान का एक अपना पर्सनल ग्रह होता है जिसको हम लोग कुंजी बोलते हैं, जिसको हम जीवन की चाबी बोलते हैं। जब तक आप वो चाबी को ताले में लगाओगे नहीं ना, जब तक आपकी किस्मत चमकेगी भी नहीं। लोग बाग किस्मत को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं,
दोष किस्मत और भाग्य का नहीं होता, दोष होता है आपकी मेहनत का, आपकी दिशा का। आप कौन सी दिशा में काम कर रहे हो, आप किस दिशा के लिए पैदा हुए हो और आप किस दिशा में चल रहे हो। दिशा मतलब समझ रहे हो कि कोई इंसान को मैकेनिक बनना है, लेकिन वो सीए की पढ़ाई कर रहा है, सीए का काम कर रहा है, तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही जितना वो डिज़र्व करता है। इसको बोलते हैं दिशा। तो आप में से भी अगर किसी भी व्यक्ति को सीखना हो कि ये विधा कैसे काम करती है। हाँ, एक बात और, उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं। पहले जो विधा थी ये हमारे भारत की ही विधा है, और ये विधा पहले नाड़ी वैद्य जो होते थे, जो नाड़ी देख करके बता देते थे कि आपका ये ग्रह खराब है और आपको इसकी ऊर्जा की कमी है और इससे आपको ये बीमारी है, और वही बीमारी निकलती थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जो नाड़ी वैद्य थे ना, वो उनके पास कंप्यूटर नहीं था, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना आगे से आगे लोगों की मदद करते थे। आज कंप्यूटर है, एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन हम आज भी वो घिसी पिटी जो कुंडली देखने का तरीका होता है ना, जो समुद्र शास्त्र में एक तरीका दे रखा है, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र कितनी कला पे बैठा हुआ है, और उसके बावजूद भी जो परिणाम है वो 100% सटीक नहीं है। परिणाम भी कोई 30% ही सटीक होते होंगे। कोई बहुत विरला आदमी होता होगा जिसको ज्योतिष बताए और वो काम उसका तुरंत हो जाए। मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा। मैं तो जिस भी व्यक्ति से बात करता हूँ, जिस भी इंसान से पूछता हूँ, वो तो हमेशा एक ही बात बोलता है कि यार भैया यार ये स्टोन पहन रखा है, तो मेरे को तो इसका कुछ परिणाम महसूस हुआ नहीं, जैसा पहले था वैसा आज ही हूँ। तो उस स्टोन को पहनने से मतलब क्या है? खाली उसको खरीदा इसलिए पहनना है? बाकी आप खुद समझदार हैं। आप भी अपने अड़ोसी पड़ोसी कोई अंगूठी पहनते हो, कोई रत्न धारण करते हो, कोई शनि को तेल चढ़ाते हो, या कोई गाय को हरा चारा खिलाते हो, ठीक है? आप उनसे पूछिए कि भैया आप ये जो टोटके कर रहे हो या जो भी आप उपाय पंडित जी ने बताए ये उपाय कर रहे हो, इस उपाय से आपको फ़ायदा क्या हुआ है? आपको 99.99% ये लोग बोलेंगे भाई साहब मन की शांति मिलती है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमको, और फ़ायदा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो एक सौर मंडल है उसमें कोई ग्रह में खराबी है, तो अपन भारी उपाय करेंगे तो अपने शरीर के अंदर अपने को सिर्फ मन की शांति के अलावा उस ऊर्जा के अंदर कैसे ताजगी आएगी, उस ऊर्जा के अंदर कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे वो ठीक होगा, ये चीज़ समझाओ आप। मान लो कोई इंसान वकील है लेकिन वो बोलने में तोतला है, तो जिरह कैसे करेगा वो? उसकी जिरह समझ में आएगी? जज को समझ में आएगी? सामने वाले लॉयर को समझ में आएगी? नहीं आएगी। अगर कोई इंसान स्कूल का टीचर है, उसको टीचर बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है? वो परचूने की दुकान खोल के बैठा है, तो सक्सेस होगा? हो ही नहीं सकता, वो कभी सक्सेस होगा ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप में से किसी को भी ये कोर्स सीखना हो तो 3 महीने लगेंगे इस कोर्स को पूरा सीखने में, और ये गारंटी है कि आपको कोई भी दुनिया का ज्योतिष अगर आपके सामने जिरह कर ले या कंपटीशन कर ले, या आपको सबके सामने बुला के एक सेमिनार के अंदर आपसे सवाल पूछे, तो आप उसको बिल्कुल सटीक जवाब दोगे, और वो जवाब ऐसा होगा कि वो हिल जाएगा, उसके नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे व्यापार नहीं है। मेरा खुद का राशि रतन का बिजनेस है, मैं राशि रतन की दलाली भी करता हूँ, मेरी खुद की वेबसाइट भी है। अभी मैंने रिसेंटली नया काम खोला है, इसको मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया हूँ, नीति जेम्स के नाम से। नीति एस्ट्रो के नाम से भी मेरी ब्रांच है, नीति जेम्स के नाम से भी मेरी ब्रांच है। मेरे पास सब तरह के राशि रत्न होते हैं और सब हमारे हाथ को छूते हैं, हमारे शरीर को छूते हैं, लेकिन हमने तो आज तक कोई चमत्कार ऐसा देखा नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे 9 के 9 ग्रह बिल्कुल सीधे हैं। ग्रह तो सबके खराब आते हैं। एक दिन में एक घड़ी ऐसी आती है जो हमें को बहुत खुशियाँ देती है, एक दिन में एक घड़ी ऐसी आती है जो हमारे को बिना बात के टेंशन भी देती है।
तो चलो मुद्दे पे आते। ये मुद्दा भटक जाते हैं ना, तो ये भटकाव हो जाता है। सीधी सी बात ये है कि मुझे कम से कम पूरे भारत के अंदर 50-60 बंदे चाहिए जो कि बिल्कुल मेरे जैसे हों, जिनको मैं अपनी विदा, अपना जो राज है, अपनी जो विद्या है, वो मैं उनको शेयर कर सकूं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये बात। आज के लिए सर इतना ही बस। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली रिकॉर्डिंग के साथ।